हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्या कुछ करंट चैलेंजेस हैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले इनकी एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त में इनकी एनर्जी थोड़ी सी शिफ्ट हुई है, जैसे कि लास्ट एनर्जी अपडेट में जैसे एक्सप्लेन किया था सेम वो चेंजेस बरकरार हैं। और एक चीज़ डियर कि कुछ डिवाइन मैस्कुलिन जो भी कन्फ्यूजन वाली स्थिति में लंबे समय से बने हुए, वो अपनी कन्फ्यूजन को छोड़कर तोड़कर कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर बाकायदा इस वक्त में सटीक एक्शन राइट वे में, राइट डायरेक्शन में ये अभी एक्शन लेंगे। ठीक है जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इस वक्त में इनकी जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। अब कई थॉट ऐसे जो कि इनके रूट चक्रा सैक्रल चक्रा से आ रहे हैं, यानी कि रूट चक्रा सैक्रल चक्रा की वुंडिंग वाली एनर्जीज में कई थॉट आ रहे हैं। कई थॉट इनके हार्ट चक्रा एंड थ्रॉट चक्रा के वुंड के कारण आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अपने अपर चक्रास से, क्योंकि इनके अपर चक्रास कहूँगी कि उसमें ब्लॉकेजेस थोड़े से कम हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये रिसीवर इस वक्त में हुए हुए हैं। तो कई डिवाइन मैस्कुलिन्स ने क्या किया है, फ्लो में अपनी लाइफ को छोड़ दिया है, फ्लो में लेकर आने की कोशिश करें। ठीक है, जो होगा देख लेंगे, अभी की सिचुएशन ओके करते हैं फिर देख लेंगे। और कई डिवाइन मैस्कुलिन्स को ऐसा भी फील हो रहा है कि टाइम निकला जा रहा है, समय निकला जा रहा है, जो करना है फास्ट करना है, तुरंत करना है, एक्शन ओरिएंटेड होने के लिए इनको मैसेजेस मिल रहे हैं। दैट इज़ वेरी ग्रेट एनर्जी। ओके, इस वक्त इन्होंने नई किसी धारणा के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है या नई किसी प्लानिंग के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डीएम्स ने अपने काम में, बिजनेस में कुछ नई चीज़ को ओके किया हो। ठीक है जी। तो डियर बात करते हैं बिल्कुल इनके चैलेंजेस की। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने कमिटमेंट वाली स्थिति में इस वक्त में आए हुए थे, अभी लास्ट जो मैंने एनर्जी अपडेट दिया था आप सोल्स को, ठीक है, तो कमिटमेंट की एनर्जीज में आए थे, तो उनको ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी सी अब लगने लगी है। ये समझ रहे हैं कि मैंने इस तरह का डिसीजन ले तो लिया, पर क्या अपने आप के ऊपर डाउट करना, क्या मैं इसको फुलफिल कर पाऊंगा, क्या मैंने सही किया है, क्या मैंने गलत किया, उसको कंटेम्पलेट कर रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ और है कि इनके जो ऑरा में ना ऐसे लोगों का वाइब्रेशन, ऐसे लोगों का एनर्जी इस वक्त में ज़्यादा आ गया है जो कि 3D बेस है। पर अब इन्होंने क्या किया ना, जिस एनर्जी में आके इन्होंने डिसीजन लिया था उस एनर्जी को ये थोड़ा सा रिलीज करते जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, कई डीएम्स के लिए एक ये बड़ा चैलेंज बना है कि जो आपने अभी तक अपना जो लाइफ का पैटर्न देखा था, ठीक है, और एक स्पेसिफिक व्यक्ति की वजह से, कोई आपके मेंटर है, कोई आपके गाइड है, या क्या कहना चाहिए आपकी खुद की डीएफ है। कई डीएम्स के लिए इनकी खुद की डीएफ की एनर्जी बड़ी चैनल हुई थी डियर, कि इन्होंने क्या किया है कि अपने स्पेसिफिक ऐसी वाइब्रेशन के लोगों से कनेक्ट करना कम किया है और वो ऑथेंटिसिटी में आए हैं। समझ रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति ने मुझे कितना बदल दिया, मुझे कितना चेंज कर दिया, मैं किस गुमार में ज़िंदगी अभी तक जी रहा था। ठीक है, और एक नया परसेप्शन मुझे लाइफ का दिया है। तो कई डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए ये इनकी डीएफ का है, और कई डीएम्स के लिए इनके इंडिविजुअल मेंटर हैं अगर, तो डिवाइन का स्पिरिट, साक्षात डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि है तो इनके अंदर भी डिवाइन एनर्जी डियर, है ना। तो अभी ये समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति की वजह से मेरी लाइफ में जो इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, इट्स मार्वेलस। मेरे को जिंदगी जीने का नया परसेप्शन मिला है, नई चीज़ें ओके हुई हैं, और इस तरीके से ज़िंदगी कितनी आसान होती है, कितनी ईजी होती है, स्ट्रेस फ्री होती है, ये इन्होंने समझा है। अपने आप का कंट्रोल, जैसे कि इनकी पुरानी आदत क्या थी कि अपने आप का कंट्रोल खुद लेकर के रखना और दूसरों का भी कंट्रोल खुद अपने हाथ में ऐसे लेकर रखना, तुम मेरे कंट्रोल में रहो। ठीक है, और फिर अपने घर की फीमेल्स को और लोगों को कंट्रोल करने की स्थिति। अब इन्होंने क्या किया, अपने परसेप्शन को हील करने की वजह से कंट्रोल छोड़ा है, अपना भी कंट्रोल डिवाइन को दे दिया है, और अपने घर के या अपनी पॉजिटिव चीज़ों का भी कंट्रोल इन्होंने छोड़ा है। थोड़ा सा ईजी गोइंग हो गया है। दैट इज़ वेरी गुड एनर्जी। और अब इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि ऐसी सभी सोल्स के साथ में किस तरह से अच्छे कनेक्शन बनाया जाए, या फिर अगर ये जो वाइब्रेशन इनकी डीएफ के साइड से इनको प्रोजेक्ट होती है, तो अपने डीएफ के साथ में फिर से कैसे एक अच्छे कनेक्शन को मेंटेन करके रखा जाए। तो कई को ऐसा भी लग रहा है कि जिस वक्त इनका एक जो यहाँ पर बात करें चैलेंज की, ठीक है जी, तो
तो ये एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है इनके लिए। अगर तो ये जो व्यक्ति का वाइब्रेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर ये इनकी डीएफ है तो इनके लिए बड़ा चैलेंज बना है कि अब ऐसे फीमेल को अपने ऑरा में वाइब्रेशन में कैसे रखना है, ऐसे मेल को अपने ऑरा में वाइब्रेशन में कैसे रखना है डियर। ठीक है, वाइस वर्सा आप इसको अपने हिसाब से लीजिएगा। रखने का, ऑरा में बनाए रखने का प्रयास, ये जो है एक इनके लिए बड़ा चैलेंज है। क्यों? बाकायदा इनको ये चीज़ मालूम है कि अगर ऐसे व्यक्ति से उस वक्त में मैंने इतना सीखा, मैंने इतना चेंज किया, आने वाले समय में जो भी डायरेक्शन, आने वाले समय में जो भी चीज़ें हैं वो भी मुझे इसी व्यक्ति के ऑरा से मिलती चली जाएंगी, इस व्यक्ति के कनेक्टिविटी से मिलती चली जाएंगी। और ये जो कनेक्टिविटी है ये ज़रूरी है, इसलिए इस वक्त में मुझे थोड़ा सा इसकी तरफा प्रयास लगाना चाहिए। दैट इज़ वेरी गुड एनर्जी डियर। ओके, नेक्स्ट जो इनके लिए चैलेंज खड़ा हुआ है कि अभी जो परसेप्शन इनके चेंज हुए हैं, इसमें सदा हुआ रहना, इसमें ग्राउंडिंग एनर्जी में रहना, इसमें स्टैंड लेकर के आगे बढ़ते रहना। क्योंकि ये थोड़े से इनके बिलीफ पैटर्न्स में भी आ रहा है। इन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस जैसे ये खुद की लाइफ में देख रहे हैं, इन्होंने किसी की लाइफ में होते हुए नहीं देखा जो इनके और फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक, अब क्योंकि ये डिवाइन मेल है तो इनकी ऑरा में जो प्योरिटी एंटर करते हुए जो भी चेंजेस आ रहे हैं डियर, उस प्योरिटी को पूरी तरीके से लेकर आने में, उस प्योरिटी से डील करने में और उस प्योरिटी को स्टैंड अप कर लेने में, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए उसको, सेल्फ लव की स्थिति में रहने में थोड़ा सा इनको ट्रिगर हो रहा है। कारण क्योंकि इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि 3D के लोग अलग हैं जैसे कि मैं पहले था। ठीक है, और अब अगर मैं ये डिविनिटी में एक्ट इनसे करूँगा या कोई ऐसी क्या कहना चाहिए प्योरिटी में एक्ट करूँगा तो लोग मेरे ऊपर हावी हो सकते हैं, लोगों का नेगेटिव एनर्जी मेरी तरफा प्रोजेक्ट हो सकता है, मुझे हार्म हो सकता है। तो अब इस स्थिति में अपने आप को प्रोटेक्ट रख करके कैसे आगे बढ़ना है, ये इनके लिए एक बड़ा चैलेंज हो चुका है। ठीक है जी, नेक्स्ट एंड सबसे बड़ा चैलेंज कि 3D एंड 5D में आने वाले सारे चेंजेस को 3D एंड 5D में आने वाले ये सारे ही चेंजेस को डियर, ये एक्सेप्टेंस में कई सोल्स का कमी है जो कि मैंने फील किया था। और कुछ सोल्स जो एक्सेप्ट कर चुके हैं उसमें आगे बढ़ने में रिजिडिटी फील कर रहे हैं। रिजिडिटी सबसे बड़ी चीज़, कई सोल्स अगर अपने लिए ना खुद बाध्य हो जाए, सटीक एक्शन लेते जाए, उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। जो सोल रिजेक्ट कर गए, पता लग रही हैं चीज़ें, इंट्यूटिव लेवल फील हो रहा है, सोल सिंक्रोनिसिटी हो रही है, सब पता लग गया, पर फिर रिजेक्ट कर रहे हैं, फिर क्या होगा, वो स्टेप्स जो है वो इनके वो लेने बचे रहेंगे, यानी जो आगे स्टेप लेने हैं वो स्टेप ये नहीं ले पाएंगे और जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक ये बड़े चैलेंज डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में इस वक्त में बने हैं। तो जो भी आपके फर्दर स्टेप्स हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स, वो सारे आप लेने के ऊपर काम कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो क्या होगा, कुछ नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, एज सच आपने बहुत ज़्यादा इस बारे में परेशान नहीं होना। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा प्योर होता चला जाता है उसके साथ डिवाइन का, स्पिरिट का जो कनेक्शन है वो उतना ही स्ट्रांग होता चला जाता है ना। आपने सुना होगा, ऐसे बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्योर है। जो जितना ज़्यादा प्योर है वो उतना ज़्यादा डिवाइनिक प्रॉपर्टीज़ अपने ऑरा में रखता है। तो जब आप प्योर होते जा रहे हो तो डिवाइनिक हेल्प भी आपको है, डिवाइनिक प्रॉपर्टीज़ भी आपको है, और ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी हार्मफुल एनर्जी कनेक्ट करती है तो एज सच आपको प्रोटेक्ट किया जाता है उस वक्त में। आप यहाँ को घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने फर्दर स्टेप्स लेते रहिए, आगे बढ़िए और विदाउट एनी फियर आगे बढ़िए। आपको मैसेज है कि आप अगर फियर के साथ आगे बढ़ते हो तो ये थोड़ा सा आपके डिलेज ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और दूसरा, ये जो जर्नी का एसेंस है, ये जो नया परसेप्शन आपको मिला है, इसका जो एक एसेंस है, ठीक है, उसको आप नहीं ले पाओगे और फिर से एक साइकिल आप रिपीट कर सकते हो। तो अपने आप के लिए थोड़ा सा एक डिसीजन ये लीजिए और चीज़ों को आगे बढ़ाइए। जैसे ही आपने ये चीज़ें आगे बढ़ाई, मानकर चलिए कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ऐसे सोल्स के साथ में मिरेकल्स घटित होते हैं। आपकी खुद की डीएफ के अंदर कितनी प्योरिटी है, जो आपकी अपनी डीएफ के लिए जितने सारे कन्फ्यूजन्स थे, क्या वाकई ऐसी लेडी होती है लाइफ में, क्या वाकई ऐसे लोग होते हैं ज़िंदगी में, ऐसे लोग धरती पर होते हैं क्या, या इतने डिवाइनिक प्रॉपर्टी वाले लोग जिंदा रह सकते हैं क्या, इनको कोई लूटता नहीं है क्या, इनको 3D के जो थॉट्स इनको कोई ट्रिगर नहीं करता है क्या, इनका कितना ज़्यादा नुकसान होता होगा, इनको 3D की चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, ये मार्केट जाकर कुछ सामान लेकर आते तो ये लुट कर आते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके की कोई भी थॉट आपके माइंड में थे या 3D बेस ऐसी कोई भी एक्टिविटीज थी, तो अब वो इस साइकिल में, ये जो आपका साइकिल जो है वो शिफ्ट हो चुका है। इस साइकिल में आप इस क्लैरिटी को जानोगे और फील करोगे कि इस तरह जीने में कितना सुकून है, कितनी शांति है, कितना सेटिस्फैक्शन है, कितना ट्रुथ
है, और कहना चाहिए कि इस तरह जीने में एक जो एहसास है वो एहसास का कंपैरिजन आप दुनिया में किसी चीज़ से नहीं कर सकते। रही बात उन सोल्स की जो कि थोड़ा सा बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं, 3D की एनर्जी जब प्रोजेक्ट होती है ऐसे प्योर लोगों के ऊपर, फिर क्या होता है आपको एक दो बारी ऐसे एक्सपीरियंस हुए आपके पास, आपको समझ में आ जाएगा कि कर्मा बेस्ड चीज़ें कैसे प्रोजेक्ट होती हैं। आपसे जो लोग जुड़े वो ऐसे ही नहीं जुड़े, यहाँ पर बड़े कुछ कारण थे जो ये लोग आपसे जुड़े। 10 लोग हैं, 10 में से एक ही जुड़ेगा जिसके साथ से आपके ऐसे बैड गॉड जुड़े हैं, बैड कर्मा जुड़े हैं, और वो व्यक्ति कुछ आपकी फाइनेंशियली या फिर इमोशनली कुछ एनर्जी लेगा और वो रिलीज हो जाएगा। जैसे ही वो रिलीज हुआ आपको एक लेवल पर और ग्रोथ जैसा फील होने लगेगा, एक पर्जिंग वाली फील होने लगेगी चीज़ें, रूट चक्र एंड सैक्रल चक्र में, और हीलिंग आ जाएगी। और साथ में आप देखोगे कि उसके साथ तो आपका कर्मा रिलीज हुआ ही, वो भी बढ़ा, आगे उसकी भी ग्रोथ हुई और आपकी भी ग्रोथ हुई, गया कुछ नहीं आया ही आया। तो ये दोनों ही तरफ से विन विन सिचुएशन आपको रिसीव होगी। ऐसा आप किसी भी तरीके से नेगेटिव एनर्जीज में नहीं आइए। आपके अंदर डिवाइनिंग प्रॉपर्टीज जो इस वक्त में आ गई हैं इनकी इज्जत करके पॉजिटिव एनर्जीज में रह करके इसका फायदा लेना शुरू कीजिए। 3D के लोगों से डिटैच करके एक हेल्थी बाउंड्री मेंटेन करके आप जीना शुरू कीजिए। जैसे कि आपकी DF जो है वो लाइफ स्पेंड करती है अपनी, थोड़ी सी चीज़ें जानिए, सीखिए, परखिए, और अगर आप करते हो उस तरह तो जल्दी ग्रोथ हो जाएगी, नहीं करते हो तो बाय द डिवाइन वो तो आपकी हो ही रही है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ें आगे बढ़िए डियर। आपके अंदर जो डिवाइनिक गुण यहाँ पर जो है वो इवॉल्व हुआ, आपके परसेप्शन जिस तरह शिफ्ट हुए हैं, तो आप इतने प्योर होते चले जाओगे, इतनी अच्छी एनर्जीज आपके अंदर आती चली जाएगी कि आपके साथ से जितना भी सब नेगेटिव घटित हुआ है उसका सारा पे बैक आपको कुछ ही महीनों के अंदर, हाईली कहूँगी 1 to 2 1 ईयर, ज़्यादा नहीं कहूँगी, ठीक है, इसमें आपको 1 ईयर में हाईली आपको सारे रिजल्ट्स जो है वो मिल जाएंगे। और आपको ऐसा समझ में आएगा कि अच्छा इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन इन कारणों से हुए थे। सारी क्लैरिटी जो भी आपको चाहिए रिलेटेड टू 3D लाइफ, रिलेटेड टू 5D लाइफ, रिलेटेड टू अपनी DF, जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो क्लैरिटी आपको रिसीव होगी। तो इस अबंडेंस के लिए, इस पॉजिटिविटीज़ के लिए और लाइफ को इस तरह सेटिस्फैक्शन के साथ जीने के लिए रेडी हो जाएं। इस सारे चैलेंजेस को फाइट कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।